10वां प्रश्न देखेंगे। 10वें प्रश्न में पूछा गया है, आपके पसंद के रेडियो कार्यक्रम में उद्घोषक भाषा की किस राशि का सामान्यतः प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर होगा हर्ट्ज, HZ। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न में पूछा गया है, निम्न वस्तुओं को खरीदते समय कौन सा SI मात्रक का उपयोग होता है? और नंबर में दिया गया है रेशम का फीता, ब में दूध और स में आलू। तो देखेंगे और नंबर देखेंगे रेशम का फीता। रेशम के फीते को आमतौर पर लंबाई में मापा जाता है और उसके लिए सेंटीमीटर या मीटर जैसे SI मात्रक का उपयोग होता है। ब नंबर है दूध। दूध की मात्रा का मापन आमतौर पर लीटर में किया जाता है जो SI मात्रक है। स नंबर है आलू। आलू का मापन आमतौर पर किलोग्राम में किया जाता है जो SI मात्रक है। 12वां प्रश्न देखेंगे। 12वें प्रश्न में पूछा गया है, शरीर के तापमान को मापने के लिए सामान्य मात्रक बताएं तथा उसका SI मात्रक लिखिए। शरीर के तापमान को मापने के लिए सामान्य मात्रक जो उपयोग होता है वह है सेल्सियस डिग्री। सेल्सियस डिग्री एक मात्रक है जो तापमान को मापने के लिए आमतौर पर उपयोग होता है। इसका SI मात्रक केल्विन है। केल्विन एक मानकीकृत इकाई है और तापमान को विज्ञान और शास्त्रीय अध्ययनों में मापने के लिए उपयोग होता है। प्रश्न 13 देखेंगे। पूछा गया है, SI मात्रक के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, SI मात्रक के कई लाभ हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण लाभ निम्नलिखित है। पहला लाभ देखेंगे, SI मात्रक एक एकीकृत मात्रा प्रणाली है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है। इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में एक सामान्य मापन प्रणाली के रूप में होता है। यह विभिन्न देशों और संगठनों के बीच संगठनात्मक और संगठित व्यवस्था सुनिश्चित करता है। दूसरा लाभ देखेंगे, SI मात्रक वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग को विभिन्न प्रयोगों और अध्ययनों के लिए मापन में एक स्थिर रूप सुनिश्चित करता है। तीसरा लाभ देखेंगे, SI मात्रक एक स्पष्टता और यथार्थता का मानक है जो गलतियों को पहचानने और सुधारने में मदद करता है। इसका उपयोग मापन और गणना के दौरान संभावित त्रुटियों को निर्धारित करने और उन्हें सुधारने में मदद करता है, जिससे परिणामों की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न पूछा गया है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मात्रकों की अन्य भौतिक राशियां जैसे क्षेत्रफल, घनत्व, गति आदि की मूल SI मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है, अतः इन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में पूछा गया है, मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मूल मात्रक वे मात्राएं होती है जिनका उपयोग सभी अन्य मात्राओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये मात्राएं संख्यात्मक और भौतिकीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण होती है और संख्यात्मक प्रणाली के आधार के रूप में इस्तेमाल की जाती है। मूल मात्राएं निम्नलिखित है, जैसे पहला है मीटर, लंबाई का मापन करने के लिए उपयोग होता है। दूसरा है किलोग्राम, वजन मापने के लिए उपयोग होता है। तीसरा है सेकेंड, समय की मापन करने के लिए उपयोग होता है। चौथा है एम्पियर, विद्युत मार्गीकरण के मापन के लिए उपयोग होता है। पांचवा है केल्विन, तापमान की मापन के लिए उपयोग होता है। छठा नंबर है हमारा मोल, जो पदार्थ की मात्रा के मापन के लिए उपयोग होता है।